20 से 30 साल की एज किसी भी शख्स के लिए ना बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि ये वक्त है जहाँ पे आप जिंदगी में शायद सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, सबसे ज़्यादा आप में कुछ कर गुजरने का जो जुनून है ना वो इन्हीं 10 सालों में होता है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक नौकरी भर नहीं है। ये सिर्फ वो नहीं है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी चला रहा है उससे। कई लोगों का ख्वाब है वो, कई लोगों का पैशन है वो। इसके लिए ना जाने तैयारी के लिए लोग कितना वक्त तैयारी में, कितना पैसा खर्च डालते हैं। कुछ लोगों के सपने इसमें पूरे हो पाते हैं और ज्यादातर लोग इसमें निराश होके फिर जिंदगी में कोई और राह पकड़ते हैं। हाल ही में एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जिसमें जो एसएससी के काफ़ी रिनाउंड टीचर्स हैं उन्होंने कॉल किया है इन सब प्रोटेस्ट को, जहाँ पे वो एसएससी में जो चीज़ें चल रही हैं ना आजकल रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर्स, एरर्स इन क्वेश्चंस और जो इनकन्सिस्टेंसी चल रही है इस पैटर्न को लेके, उसके खिलाफ वो कुछ सवाल करने गए थे। अब वो चीज़ वैसे नहीं हो पाई जैसे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। टीचर वो है जो करियर फ्रेम करता है, नेशन फ्रेम करता है, तो वहां पे स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने लाख स्टूडेंट्स हर साल एसएससी का फॉर्म भरते हैं और कितने ही करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बाकी भी जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिस्टम जो इस तरीफ अब से नहीं बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। उसकी वजह से कितने ही लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। किसी का हक मार के किसी को दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज के पास कनेक्ट है, पैसे है, तो जो मेहनत है वो नजरअंदाज की जा रही है। लेकिन ये चीजें क्या चलती रहेगी तो क्या वी एज अ सिटीजन, एज ए इंडियन, हम ये चीज होते देख रहे हैं एंड वी थिंक कि इस तरीके से कभी हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी? तो ये प्रोटेस्ट के वीडियोस अगर आप देखते हैं, ये सब चीजें अगर आपने देखी है, चाहे कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कहीं पे भी, तो आपको पता लगेगा कि इट इज हाई टाइम टू चेंज। सिस्टम को जवाब देना होगा, सिस्टम को समझना होगा कि जैसे चीजें चल रही हैं, जैसे चीजें हो रही हैं, ये बहुत नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आप डीप रूट कॉज में जाते हैं ना, तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ जॉब सेक्टर की बात ही नहीं है। हर एक सेक्टर में ये फेवरिज्म, नेपोटिज्म, ये सब चीजें क्यों है? काबिलियत क्यों इन सब चीजों के आगे हार रही है? क्यों उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है जो सच में डिजर्विंग है? क्या कनेक्ट होने की वजह से ही, या जिसके पहुंच है उस होने की वजह से ही, क्या बाकी सब पीछे रह जाए? सालों साल लग जाते हैं, इतनी मेहनत लग जाती है कोई एक पेपर निकालने के लिए। लेकिन जब आपको पता चले कि जिस सिस्टम से होते आप गुजर रहे हैं वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, उस सिस्टम में इस तरीके की चीजें हैं जहां पे करप्शन इन्वॉल्व है, इनकंसिस्टेंसी इन्वॉल्व है, पैटर्न कोई इन्वॉल्व नहीं है, गलत चीजें पूछी जा रही हैं, मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, दिस ऑल अबाउट मनी। तो ये सब चीजों से होके गुजरते हो, जो आपने 5 साल 10 साल अपनी तैयारी में लगा दी इस उम्मीद में कि आज ही तो कल नौकरी मिल जाएगी, उस पर क्या बीतेगी? और ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ही होता आया है, और कितने लोग अपनी उम्मीद तोड़ के वापस अपने घरों को चले गए। इट इज ओनली अ डिमांड ऑफ फेयर चांस और कुछ नहीं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो पॉलिटिकल एंगल क्या देने की कोशिश की जा रही है, क्या नहीं की जा रही, किसको क्या समझ आ रहा है, वो बिल्कुल अलग बात है। बट एक फेयरनेस की डिमांड रखना ये तो गलत नहीं है ना। सो इस चीज की डिमांड की जा रही है, इस चीज की डिमांड की जाए और ऐसा हो भी कि हमें भरोसा हो, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, भरोसा हो कि वो सिस्टम में होके जो गुजर रहे हैं लोग,
सबको बराबरी का मौका मिले। फिर हार जीत मानना ना मानना वो अलग बात है। और जब लोग ये समझेंगे कि हाँ ट्रांसपेरेंसी है, सबको बराबर का मौका मिल रहा है, फिर जो सोचने होके गुजरेगा ना, उसमें एक अलग मोटिवेशन भी आएगा। उसका अगर नहीं मैं एग्जाम क्लियर हो तो उसको लाइफ में इतना मोटिवेट होगा कि मैंने मेहनत की थी, किसी और कारण की वजह से मैं पीछे नहीं रहा, तो मैं कुछ और कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं। वो उम्मीद तो छोड़िए ना आप, लेकिन उस सिस्टम की वजह से वो उम्मीद भी बाकी नहीं है, क्योंकि उम्मीद वहां अटक जाती है कि अब चीजें ठीक होंगी, अब चीजें बेहतर होंगी, अब मेरा नंबर आएगा। वो नंबर आता नहीं फिर, क्योंकि ये चीजें साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो ये बंद करना बहुत जरूरी है और सबको बराबरी का मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी की कामना करते हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकले और बराबरी हो सके।